साल पहले डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारतीय वैज्ञानिकों के सामने एक चुनौती रखी थी। ये चुनौती थी दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए हरित पटाखों को विकसित करने की। वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को गंभीरता से स्वीकार किया और एक साल के अंदर ही CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने विभिन्न प्रकार के हरित पटाखे विकसित कर दिए। लेकिन इन पटाखों को विकसित करना ही पर्याप्त नहीं था। हरित पटाखों का परीक्षण करना और उनकी संरचना और उत्सर्जन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना भी जरूरी था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा हरित पटाखे लॉन्च किए गए। ग्रीन क्रैकर जो है वो अब इस दिवाली पर मार्केट में QR कोड के साथ उपलब्ध हो गया। ये बहुत बड़ी हमारे वैज्ञानिकों की विजय है। मैं सभी CSIR की हमारी जो करीब 8 लेबोरेटरीज हैं उसके वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया। इन पर्यावरण अनुकूल पटाखों में बेरियम नाइट्रेट की जगह ऑक्सीडेंट के रूप में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया है। इससे पार्टिकुलेट पदार्थों के उत्सर्जन में काफी कमी आएगी। साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इनमें सभी तरह के रसायनों का उपयोग कम से कम किया गया है। जो कन्वेंशनल क्रैकर्स थे और जो ग्रीन क्रैकर्स है उसमें जो एमिशन रिडक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है। पार्टिकुलेट मैटर 30 से 35% कम हो रहा है, SO2 कम हो रहा है और स्मोक जो हम देखते हैं वो पार्टिकुलेट मैटर और गैसियस का मिक्सचर होता है, तो स्वाभाविक है कि स्मोक लेवल भी कुछ हद तक कम होगा। हरित पटाखों की कीमत भी पारंपरिक आतिशबाजी के बराबर या उससे कम होगी। इन पटाखों की पैकेजिंग पर एक हरे रंग का लोगो और एक QR कोड होगा, जिसे खरीदार पटाखों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। CSIR नीरी ने हरित पटाखों को बनाने के लिए 230 निर्माताओं के साथ MOU साइन किया है। खुदरा व्यापारियों को नई आतिशबाजी बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए अक्टूबर 2018 में पारंपरिक पटाखों की बिक्री, उपयोग और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ध्यान रखना होगा कि हरित पटाखे भी प्रदूषण मुक्त नहीं होते। ये कम वायु और ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं। अगर हम हर रोज सांस लेने वाली हवा की परवाह करते हैं तो बेहतर होगा कि किसी तरह के पटाखों का इस्तेमाल न करें। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भी नागरिकों से पटाखों से बचने का आग्रह किया है। मैं तो कहूँगा कि ग्रीन फायर क्रैकर ना बचाइए और मुझे विश्वास है कि आप बच्चे ही घर में, छात्र ही घर में बताएंगे माता पिताजी को कि फायर क्रैकर्स मत लाइए। त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने से वायु के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है और ये सब जानते हैं कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता पहले से ही मानकों से नीचे है, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा हो रहे हैं। फिर भी हम बेहतर जीवन के बजाय त्योहारों के उत्सव में अधिक विश्वास करते हैं। ज्ञान विज्ञान को उम्मीद है कि इस साल से हर नागरिक प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ त्योहार मनाएगा।